मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। मोनालिसा को सीरिया भेजने की तैयारी है। उनकी शादी पूरी तरह से लव जिहाद है। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन किया गया है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान का, जिन्होंने मोनालिसा के मुस्लिम पति फरमान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा के माता पिता पहले ही उनके पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे चुके हैं। तो मोनालिसा की शादी में आखिर क्या चल रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। मोनालिसा ने जब से शादी की है, हर तरफ बवाल मचा हुआ है। अब इस मामले में बीजेपी अल्पसंख्यक सेल की नेता और वकील नाजिया इलाही सामने आई हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये शादी पूरी तरह से कानून के खिलाफ है, क्योंकि इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का उल्लंघन किया गया है। शादी हिंदू रीति रिवाजों से कराई गई है, जबकि फरमान खुद को मुस्लिम बताते हैं। तो वो हिंदू रीति रिवाजों और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कैसे कर सकता है? ये हिंदू धर्म की प्रथाओं का मजाक उड़ाने और हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करने का मामला है, क्योंकि फरमान ने हिंदू धर्म स्वीकार करने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं दिया है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सिर्फ नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है। और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है और हिंदू प्रथा का और विवाह की जितनी भी प्रथा होती है हिंदू सनातन में, उसको भी मिसयूज किया गया है और उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया गया है, क्योंकि फरमान जो है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से कहा है कि वो अभी भी मुसलमान है। तो एक मुसलमान हिंदू प्रथा से कैसे शादी कर सकता है? और अगर हिंदू मैरिज एक्ट से वो शादी कर रहा है और मंदिर में शादी कर रहा है, तो उसके पास कौन सा प्रूफ है जो उसने अब तक नहीं दिखाया कि वो उसने पहले हिंदुत्व कबूल किया है? हिंदुत्व कबूल भी तो करना है उसको, तब तो वो हिंदू प्रथा से वो शादी कर सकता है। तो यहाँ पर वायलेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा है। हिंदू रिलीजन को हर्ट करने का और मिसयूज करने का बहुत बड़ा एक क्राइम आ रहा है। और उन्होंने ये बात कहा है कि इमीडिएट पासपोर्ट बनाने का जो उनका षड्यंत्र है वो यही है कि सीरिया भेजा जाए। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी इमीडिएट हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी को काम करने की जरूरत है। हालांकि मोनालिसा और उनके मुस्लिम पति फरमान शादी के तुरंत बाद ही मीडिया के सामने आकर के अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा चुके हैं और अपने रिश्ते को सही ठहराने की कोशिश भी कर चुके हैं। दोनों ने कहा था कि उनकी शादी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड है और उन्होंने सभी जरूरी प्रतिक्रियाओं का पालन भी किया है। फरमान ने मीडिया के सामने इस बात को कबूला था कि इन दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है और उस हिसाब से दोनों को अपना अपना धर्म निभा सकते हैं और वो दोनों निभा रहे हैं। वहीं मोनालिसा का परिवार भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी को बहला फुसला करके शादी की गई है। उनका ये दावा है कि फरमान उनकी बेटी को जबरन यहाँ से ले गया है और उसने उसके बाद उसे बहला फुसला के शादी कर ली। उनकी बेटी की जो उम्र है वो सिर्फ अभी 16 साल है, वो नाबालिग है और अब उन्हें उससे मिलने या फिर उससे बात तक करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने पुलिस में फरमान के खिलाफ शिकायत की
की है, क्योंकि मोनालिसा के माता पिता के हिसाब से उनकी बेटी अभी भी नाबालिग है और उसे बहलाया फुसलाया जा सकता है। और उनकी कानूनी लड़ाई में मोनालिसा को फिल्म देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी परिवार के साथ शामिल हो गए हैं। सनोज मिश्रा ने ही इस बात की जानकारी दी थी कि मंडलेश्वर की डीएसपी से मिलकर मोनालिसा के साथ हुए लव जिहाद की शिकायत मोनालिसा के माता पिता ने दर्ज करवा दी है। अब पुलिस इस आवेदन की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि फरमान के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि मोनालिसा ने पूरी दुनिया के सामने आकर के ये बात कही थी कि वो अपनी मर्जी से फरमान के साथ आई हैं और वो खुद उनसे शादी करना चाहती थी। केरल में की गई शादी के तुरंत बाद मोनालिसा के पति फरमान ने कहा था कि मोनालिसा की 2-3 दिनों में शादी होने वाली थी। घर में गेस्ट आए हुए थे, इसलिए मोनालिसा ने मुझसे कहा था कि शादी करो वरना मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मेरी फैमिली वाले मेरी शादी कहीं और करवा देंगे, जो मैं नहीं करना चाहती। फिर मैंने सोचा कि किसी की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उससे शादी की। और मोनालिसा ने बताया था कि मैंने इनसे कहा था कि आप शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, इसलिए हमने शादी कर ली और हमने अपनी मर्जी से शादी की है। दरअसल महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने जब से अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की है, उनके घर वालों से लेकर के हर तरफ इस शादी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। चाहे वो फरमान के घर वाले हो, चाहे वो मोनालिसा के घर वाले हो, हर कोई परेशान है। इसलिए उन्होंने केरल जाकर के पहले कोर्ट में मैरिज करी थी और उसके बाद मंदिर में शादी कर ली थी, क्योंकि उनका परिवार और फरमान का परिवार इस शादी के खिलाफ था। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भी बवाल है। इस शादी को लेकर के हर कोई लव जिहाद का इसको नाम दे रहा है, क्योंकि फरमान जो है वो मुसलमान है और मोनालिसा वो हिंदू समुदाय से आती हैं। हर तरफ से मिल रही इस नफरत के चलते अभी ये दोनों केरल में ही रुके हुए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया था कि केरल उन्हें बहुत पसंद आया है, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अब इस शादी के बाद भी उन दोनों ने यही सोचा था कि वो वहीं रहने की भी प्लानिंग कर रहे हैं और दोनों फिलहाल केरल में हैं और मोनालिसा के माता पिता मध्य प्रदेश में हैं और वहीं पर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं फरमान जो हैं वो यूपी के रहने वाले हैं और उनके माता पिता और उनके जो घर वाले हैं, जब उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि फरमान किसी हिंदू लड़की से शादी करने वाला है और उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। और तब से लेकर के लगातार इसमें कुछ ना कुछ नए नए अपडेट आते जा रहे हैं और लोकमत हिंदी आप तक सारी खबरें पहुंचा रहा है। आप तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी।